एक ऐसा बालक जो जन्म से विकृत था, लेकिन उसकी चेतना ब्रह्मांड से भी विशाल थी, जिसकी देह 8 अंगों से टेढ़ी थी, लेकिन जिसने समूची विद्वान सभा को अपने ज्ञान से झुका दिया, जिसने राजा को शिष्य बना दिया और जिसने आत्मा का ऐसा रहस्य बताया जिसे जानकर स्वयं समय भी मौन हो गया। यह कथा है एक बालक की नहीं, एक युग बोध की। यह कथा है महर्षि अष्टावक्र की। शुरू होती है आज सत्य और ज्ञान की वह यात्रा जो मृत्यु को भी परिभाषित कर देती है। बहुत समय पहले एक विलक्षण बालक का जन्म हुआ। उसका नाम था अष्टावक्र, क्योंकि उसका शरीर 8 जगह से वक्र यानी टेढ़ा मेढ़ा था। लेकिन शरीर की वह विकृति आत्मा की दिव्यता पर कभी भी भारी नहीं पड़ी। उसके पिता थे कहोड़ ऋषि, वेदों के प्रकांड पंडित। जब उनकी पत्नी सुजाता गर्भवती हुई तो गर्भ में पल रहा शिशु अष्टावक्र रोज रात को वेदों का पाठ सुनता रहा। एक रात जब कहोड़ वेदों का पाठ कर रहे थे तो गर्भस्थ अष्टावक्र बोल पड़ा, पिताश्री, वेद का ज्ञान तो आत्मा से निकलता है, केवल शब्दों से नहीं। आप उच्चारण में त्रुटि कर रहे हैं। यह सुनकर कहोड़ क्रोधित हो उठे। उन्होंने गर्भ में ही शाप दे दिया, जैसे तेरी वाणी वक्र है वैसे ही तू 8 अंगों से वक्र होकर जन्मेगा। और वह शाप सच हुआ। लेकिन जन्म से पहले ही कहोड़ ऋषि राजा जनक की सभा में शास्त्रार्थ हेतु चले गए। वहां एक चुनौती थी, विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ और विजेता को धन, पराजित को मृत्यु। वहां विद्वान पंडित वंदिन से कहोड़ हार गए और नियम के अनुसार उन्हें जल में डुबोकर मार दिया गया। यह भयानक सत्य अष्टावक्र से छुपा लिया गया। उसने अपने नाना उदलाक ऋषि को ही पिता माना और उन्हीं के सान्निध्य में 12 वर्षों तक अद्भुत ज्ञान अर्जित किया। लेकिन जब उसे सच्चाई का पता चला कि उसके पिता को अपमानजनक मृत्यु मिली थी, तब वह विचलित नहीं हुआ। उसने प्रण लिया, मैं वंदिन को उसी की सभा में पराजित करूंगा और अपने पिता का मान पुनः प्राप्त करूंगा। मां ने समझाया, वह अभी बालक है। पर अष्टावक्र बोला, आत्मा की शक्ति उम्र से नहीं मापी जाती मां। ज्ञान की अग्नि भीतर जल रही है और अब उसे प्रकट होना ही है। वह अपने मामा श्वेतकेतु के साथ मिथिला की ओर निकल पड़ा। राजा जनक के महायज्ञ में जब अष्टावक्र पहुंचा तो द्वारपाल ने कहा, बालकों का प्रवेश निषिद्ध है। अष्टावक्र ने कहा, यदि वृद्धता सिर के सफेद बालों से मापी जाती है तो सबसे बड़े ज्ञानी तो बकरी और शेर होंगे। ज्ञानी वही है जिसमें आत्मा जागृत हो, चाहे वह बालक ही क्यों ना हो। उसकी बात सुनकर सभा में प्रवेश मिला। लेकिन जैसे ही अष्टावक्र सभा में पहुंचा, विद्वानों ने उसकी विचित्र देह देख उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तभी वह स्वयं हंस पड़ा। राजा जनक ने चकित होकर पूछा, बालक, लोग तुझ पर हंस रहे हैं, तू क्यों हंस रहा है? राजन, अष्टावक्र बोला, मैं हंस रहा हूं इस सभा पर जहां शरीर देखा जा रहा है, आत्मा नहीं। मंदिर टेढ़ा हो तो क्या आकाश टेढ़ा हो जाता है? घड़ा फूटे तो क्या पानी भी फूट जाता है? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। सभा स्तब्ध हो गई। वंदिन से शास्त्रार्थ और विजय। अष्टावक्र ने कहा, मैं यहां वंदिन से अद्वैत ब्रह्मज्ञान पर शास्त्रार्थ करने आया हूं। जनक ने उसकी परीक्षा ली, गंभीर प्रश्न पूछे। अष्टावक्र ने सबका तुरंत उत्तर दिया। जनक ने कहा, अब मुझे विश्वास है तुम वंदिन से भिड़ सकते हो। सभा के बीच अष्टावक्र और वंदिन का शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। हर श्लोक, हर उत्तर में जैसे साक्षात ब्रह्मज्ञान उतर रहा था। वंदिन हार गया। सभा में घोष हुआ, अष्टावक्र की जय हो। पिता की वापसी और राजा का रूपांतरण। अष्टावक्र ने मांग की, जिसने मेरे पिता को जल में डुबोया उसे भी वही दंड मिलना चाहिए। वंदिन ने शांत भाव से कहा, मैं जल में जाऊंगा क्योंकि वहीं मेरे पिता वरुण देव हैं। और जाते जाते वरदान दे गया, तुम्हारे पिता और अन्य ब्राह्मण अभी इसी क्षण जल से लौट आएंगे। अगले ही पल जल से एक चमत्कारी दृश्य प्रकट हुआ। ऋषि कहोड़ और अन्य ब्राह्मण जीवित अवस्था में बाहर निकल आए। जनक ने अष्टावक्र की ओर देखा। अब वह एक राजा नहीं, एक शिष्य था। अष्टावक्र गीता की शुरुआत। अगले दिन जनक ने साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, हे महामुनि, मुझे वह ज्ञान दीजिए जो जन्म और मृत्यु के पार ले जाए। 12 वर्षीय अष्टावक्र अब गुरु की आसंदी पर था और वहीं से आरंभ हुआ। आत्मा क्या है? बंधन क्या है?
मुक्ति क्या है? हर उत्तर में एक नया ब्रह्मांड खुलता गया और उन्हीं उत्तरों से रची गई अष्टावक्र गीता, एक अमर ग्रंथ जहां आत्मा की शुद्धता, मौन, साक्षी भाव और अद्वैत का रहस्य छिपा है। यह कथा केवल एक ऋषि की नहीं, आत्मा की जीत की है। यह स्मरण है कि शरीर चाहे कैसा भी हो, ज्ञान और चेतना की कोई सीमा नहीं। ऐसी ही गूढ़ और प्रेरणादायक कथाओं के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका अपना चैनल, जहां आत्मा की आवाज सुनी जाती है।